ऐसे जगहों पर सितार के गुटखे मिल रहे हैं। कई करोड़ रुपए का सितार गुटखा बरामद किया गया था। छत्तीसगढ़ में वैसे तो जर्दा युक्त गुटखा प्रतिबंधित है, लेकिन धड़ल्ले से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में प्रतिबंधित गुटखा सितार बनाने का, प्रोडक्शन बनाने का सिलसिला जारी था। कई ऐसे जगहों पर सितार के गुटखे मिल रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ में बैन है। हाल ही में स्टेट जीएसटी की टीम ने ये आपको जो ये बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पर दबिश दी थी, यहाँ पर छापा मारा था और यहाँ से कई करोड़ रुपए का सितार गुटखा बरामद किया गया था। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग गुरमुख जुमनानी का है, जिसे स्टेट जीएसटी की टीम ने गिरफ्तार किया है और उस पर आरोप है कि कई करोड़ों रुपए का जीएसटी की चोरी की है। अभी गुरमुख जुमनानी जीएसटी के हिरासत में है, गिरफ्त में है, लेकिन मैं आपको ये फैक्ट्री की तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए, इस फैक्ट्री में अभी भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, गाड़ियां खड़ी है और कुछ लोग अंदर है, लेकिन यहाँ बाहर से ताला बंद है। यहाँ पे आप देखिए, ये गेट में बाहर से ताला बंद है और इस सितार जो अवैध गुटखा है, प्रतिबंधित गुटखा, उसका बनाने का प्रोडक्शन का काम यहीं पर चल रहा था। इसके संचालक गुरमुख जुमनानी है, जो कि अभी जीएसटी की गिरफ्त में है। उनसे पूछताछ जारी है। उन पर आरोप है कि इसने छत्तीसगढ़ में अवैध तरीके से जो जर्दा युक्त गुटखा सितार बनाते थे और कई करोड़ रुपए का जीएसटी की चोरी किए हैं। अभी फिलहाल स्टेट जीएसटी की टीम उन्हें गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कर रही है और कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित गुटखा होने के बावजूद धड़ल्ले से जर्दा युक्त गुटखा सितार बिक रहा है। किस तरह से इस अवैध गुटखा का कारोबार चलता था, उसकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये एक सड़क है, लेकिन यहाँ पे देखिए पूरा खेत है, सुनसान इलाका है और उसी के बीच में जहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, वहां पर ये फैक्ट्री बनाया गया और बकायदा इस फैक्ट्री को ऐसा आकार दिया गया जैसे मानो यहाँ पर कुछ और काम होगा, जिससे लोगों को ये पता ना चल पाए कि लेकिन यहाँ पर अवैध गुटखा का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था। सितार गुटखे की पूरी पैकिंग की जाती थी और यहाँ पर जिस तरह से लुक दिखाया गया है कि यहाँ पर कोई फैक्ट्री संचालित हो रही है, जिससे लोगों को यह लगे कि यहाँ पर गुटखा नहीं बल्कि कुछ और बनाया जाता है। गुरमुख जुमनानी के बारे में बता दूं कि जैसी कि जानकारी है, यह महाराष्ट्र का रहने वाला था। लगभग 20 से 22 साल से ये अवैध गुटखा के कारोबार में है। लगभग 4 से 5 साल पहले ये छत्तीसगढ़ आया और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पहला इसने अवैध गुटखा सितार बनाने की मशीनरी लगाई और वहां से फिर धीरे धीरे कर ये पूरे छत्तीसगढ़ में अवैध गुटखा का कारोबार करने लगा और हर जिले में अलग अलग ठिकानों पर गोडाउन बनाकर पूरे प्रदेश में अवैध गुटखा सितार का व्यापार करने लगा और हर गली हर गांव में अपने अवैध साम्राज्य को फैलाने लगा। जो जुमनानी है, उसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि कई कार्रवाई हुई थी, जिसमें जो नशीली दवाइयाँ थी उसके लेकर भी सिटी कोतवाली थाने में इनके ऊपर मामला दर्ज हुआ था और ये जेल भी गए थे। उसके बावजूद जो अवैध जो है गुटखा बनाने का कारोबार चलता रहा, लेकिन अब स्टेट जीएसटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है और उन पर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी करने का आरोप में गिरफ्तार किया है और अभी फिलहाल मामला जांच में है और जीएसटी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
हमारे ऑफिसर जो इसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उन्होंने कैलकुलेशन रफली निकाला हुआ है, जो कि उन्होंने कितना रॉ मटेरियल उपयोग किया, पैकिंग मटेरियल कितना उपयोग किया, उसके आधार पे, और उनके जो मैनेजर्स थे उनसे जो इनपुट मिला है, तो उस हिसाब से 22 करोड़ रुपए का 1.5 साल में 22 करोड़ रुपए का टैक्स इवेजन का उन्होंने कैलकुलेशन किया है। जो हमारे पास इनपुट है और उसके हिसाब से उन्होंने 2021 से अपना प्रोडक्शन शुरू किया है। अगर वही प्रोडक्शन मान करके चलते हैं तो करीब 3 टाइम्स 22 करोड़ रुपीज़ का एटलीस्ट 3 टाइम्स के आसपास टैक्स इवेजन आना चाहिए। चूँकि ये बना रहे थे गुटखा जिसमें टोबैको होता है, पान मसाला इंक्लूडिंग टोबैको, तो ये बैंड है। तो फूड सेफ्टी जो डिपार्टमेंट है उनको हम लोगों ने हैंड ओवर कर दिया था, दोनों प्रीमाइसेस हम लोगों ने हैंड ओवर कर दिया था, उन्होंने अपनी प्रोसीडिंग करी और सीज कर दिया था। तो अभी उनके ही पोजीशन में है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के। क्या नाम है आपका? संतोषी साहू, सरपंच कहाँ के? गनियारी, ग्राम पंचायत गनियारी। ये यहाँ के आपके गांव में एक जर्दा युक्त गुटखा सितार का प्रोडक्शन चलता था, वो चलता था, क्या आपको पता था, जानकारी? नहीं, मेरे को पता नहीं था। अच्छा, ये पता है कि वहाँ पे कार्रवाई जीएसटी ने की? हाँ, क्या कार्रवाई की? कार्रवाई हुए थे ना साहब, जब वहाँ ये हुए थे, जांच में आई थी ना वहाँ, तब गई थी हम। अब गए थे? हाँ। क्या देखे थे, क्या हुआ कुछ था? नहीं देखे थे, वो तो बंद हो गई थी गेट। जब वहाँ आई थी ना तो हम गई तो वो बंद हो गई थी गेट। अच्छा, किसका था वो फैक्ट्री? वो लड़का क्या नाम है? संजय का फैक्ट्री है, वही गुटखा बनाता था? नहीं, गुटखा नहीं, आयल के नाम से ना, आयल के नाम से लिया था। और वो अंदर ना गुटखा बना के काम करते थे। अच्छा, वो किसी और को किराए पे दे? हाँ। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी ये नहीं किया सरपंच होने के नाते कि भाई गुटखा, अवैध गुटखा बिक रहा है आपके क्षेत्र में? हमें पता ही नहीं चला था। हमको पता चला था तत्काल गए, वो गेट को बंद कर दिया। हम बाहर में खड़े थे। कितने साल से चल रहा था, क्या जानकारी मिली? नहीं पता मेरे को, मैं तो अभी बैठी हूँ ना, मेरे को अभी साल भर नहीं हुई है। अच्छा, तो आप लोग अब कुछ लेटर उटर देंगे पंचायत की ओर से वहाँ पे कि फैक्ट्री में ऐसा चलता था, इस पे एक्ट करी? नहीं देंगे कि नहीं देंगे? देंगे, नहीं चलना है, उनको बंद करना है। ये बताइए कि कभी स्मेल नहीं आता था, बदबू नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं चलती थी। क्या आप लोगों को जर्दा युक्त गुटखा पे जीएसटी ने कार्रवाई की है, क्या जानकारी है आप लोग? जिस दिन जीएसटी वाले छापा मार रहे ना, उस दिन हमको भी नहीं पता था। प्रेस वाला यहाँ आकर बताया ना, तब पता था, क्योंकि हम तो पंचायत में अपना कार्य कर रहे थे और ये मीडिया वाले लोग आए और पुलिसकर्मी लोग आए तो पता चला कि वहाँ छापा पड़ा है करके। तो फिर आप लोग क्या किए? फिर गए, तब तक वो गेट बंद कर चुके थे और मेरे ख्याल से किसी को भी अंदर नहीं घुसने दे रहा था। कौन नहीं दे रहा था? कंपनी वाले। और जीएसटी ऑफिसर आए थे, वो लोग भी नहीं घुसे। उनको भी घुसने नहीं दे रहा था? शायद नहीं घुसे वो लोग भी। अच्छा। हाँ, कुछ समय बाद ना वो लोग घुसे, घुसे नहीं, पर्दा फान कर गए। हाँ। अच्छा, फिर अंदर जाके फिर क्या मिला, क्या जानकारी? मैं तो उस दिन नहीं था, लेकिन ये सुनने में आया कि पूरा गोडाउन जो शेड बना हुआ है ना, उसमें पूरा गुटखा भरा हुआ था। कौन सा गुटखा? अब एक सितार है और वो 2-3 प्रकार का था करके सुनाई आया था। अच्छा। जी। क्या नाम लिखते हैं? कीर्तन कुमार साहू।